फरीदाबाद जैसे महानगर को स्वच्छ बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से 7 दिन पहले अधिकारियों के साथ में बड़ी बैठक कर आदेश दिए गए थे कि जल्द से जल्द फरीदाबाद को साफ शुद्ध किया जाए। हमारे साथ में कमिश्नर मैडम हैं एमसीएफ की, ए मोना श्रीनिवास, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, सीएम के आदेश के बाद में हम देख रहे हैं कि कुछ फर्क तो पड़ा है जरूर, लेकिन क्या प्लानिंग की गई है, क्योंकि खुद आप इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं? देखिए, सीएम साहब के आदेश थे कि शहर के लिए एक मेजर स्वच्छता अभियान लॉन्च किया जाए 1 से 7 दिसंबर तक। तो ये अभियान के तौर पर इसको शहर में पूरे जोर शोर से लिया गया। तो इसमें हमने कई सारी चीज़ें की हैं। एक तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमने बढ़ाया है। हमने अपनी टीम्स को 3 गुना किया है। तो इस समय फील्ड में हमने अपने सारे अधिकारियों को कहा है कि जगह-जगह जाकर इंस्पेक्ट करें कि कहाँ-कहाँ पे कूड़ा इकट्ठा है और उसको सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करें। जब तक हम अपने कूड़ा उठाने का जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो 3 स्टेज हैं, इन तीनों को जब तक हम स्ट्रीमलाइन नहीं करते, तब तक शहर को स्वच्छ बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इन तीनों को स्ट्रीमलाइन करते हुए हमने इसमें अपनी एक्स्ट्रा टीम्स डिप्लॉय करी हैं, जो हमारी इंजीनियरिंग की हैं या फिर हमारा जॉइंट कमिश्नर या जो हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप है, सारे डिपार्टमेंट्स को हमने एक तो स्वच्छता अभियान में जोड़ा है। दिस इज वन। सेकेंड, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हमने लगभग 2 से ढाई गुना ज़्यादा बढ़ाया है। इको ग्रीन की तरफ से एक सर्टेन नंबर ऑफ गाड़ियाँ ही हमें प्रोवाइड करी गई हैं। उसके अलावा जो कॉरपोरेशन के पास खुद व्हीकल्स या इक्विपमेंट है वो, प्लस कुछ हमने और इंफ्रास्ट्रक्चर अपना मार्केट से हायर किया है। सो हमने उसको मैसिवली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कूड़े के लिए इंक्रीज किया है। अच्छा मैम, एक सवाल ये है, क्योंकि 1 से 7 दिसंबर तक का तो ये अभियान के तौर पर लिया गया, लेकिन ये कूड़ा उठाने की प्रक्रिया निरंतर है, रोजाना कूड़ा निकलता है, आगे इसको कंटिन्यू कैसे किया जाएगा? देखो, ये 7 दिसंबर को अभियान खत्म होगा, ना कूड़ा आना खत्म होगा, ना कूड़े को उठाना खत्म होगा। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए एक तो ये जो हमने स्ट्रक्चर अभी हमने एंगेज किया, इसको हमने इन 7 दिनों के लिए नहीं किया, ये स्ट्रक्चर हमने आगे भी चलाना है। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। साथ ही में जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, यानी कि वो जगह जहां पर ज्यादा कूड़ा आम तौर पर अमूमन इकट्ठा होता है, इनको हम रिड्यूस कर रहे हैं। एक, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बात करी, हमारा 2 स्टेप का प्रोसेस रहेगा, रिड्यूस एंड कन्वर्ट। तो जो पॉइंट्स हैं उनको पहले तो हम कम करें, और जिस पॉइंट पे कूड़ा आना बंद हो जाता है उस पॉइंट को हम नर्सरी के फॉर्म में, छोटे एक डॉट या पार्क के फॉर्म में ग्रीन करें, या फिर वहां हम कुछ पब्लिक आर्ट इंस्टॉल करें, ताकि वो एक शहर की, एक तो वो एस्थेटिक्स बढ़ाएंगे, कुछ लोगों को एक बैठने के लिए, देखने के लिए एक अच्छी जगह मिलेगी, और वहां पर अगर वो जगह साफ हो जाएगी तो वहां कूड़ा कभी नहीं आएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप काम कर रहे हैं, लेकिन समस्या यहाँ भी आ सकती है, जितना कम करेंगे तो दूसरी जगह ना बने, उसके लिए क्या प्रयास होंगे? तो ये जो आपका पॉइंट है कि दूसरी जगह ना बने, जैसे मैंने कहा, कूड़ा एक बार, ये आदत है, इट्स अ हैबिट ब्रेकिंग एक्सरसाइज। तो हमारा एम है, इसके अंदर जो हमारे सैनिटेशन का स्टाफ है वो हमने अपने आरडब्ल्यूए से, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, एमएलए साहिबान से, मार्केट एसोसिएशन से, सभी को इसमें जोड़ा है। और ये गुजारिश की है कि आप भी अपने आसपास, अपने एरियाज में, अपने प्रेसिंक्ट्स में कोशिश करें कि इस तरह के पॉइंट्स ना आए। इसकी निगरानी खाली मैं अकेले नहीं कर सकती, इस शहर के सारे लोग निगरानी करेंगे तो ये पॉइंट्स कभी दोबारा नहीं आएंगे। बड़े बड़े जो संस्थान हैं, चाहे मॉल हैं, होटल्स हैं, क्या उनके लिए भी कोई प्लानिंग की गई है उन पर फाइन लगाना, या वो अपने कूड़े को खुद ही कहीं ना कहीं खत्म करें? ये देखिए, ऐसा है, जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं, जैसे कि मॉल्स हैं या फिर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं, ये बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में आते हैं। तो हमने ऑलरेडी इनको नोटिस इशू करे हुए हैं। हम इनके साथ मिलके, इनके साथ कोऑर्डिनेट करके इंश्योर करेंगे कि बल्क वेस्ट जनरेटर की तरफ से ऐसा कूड़ा कम से कम बाहर निकले, और वो अपने ही प्रेसिंक्ट्स के अंदर, अपने ही नेबरहुड के अंदर उस कूड़े को प्रोसेस कर लें। नगर निगम का एक नारा हुआ करता था कि स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद, तो उम्मीद करें कि इस बार स्वच्छ बन जाएगा। ये तो उम्मीद आपको, पूरे शहर को हमें एक दूसरे से करनी है, खाली मैं अकेले नहीं कर सकती। आपके माध्यम से शहर के सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, इस स्वच्छता अभियान को 7 दिन का प्रोसेस ना देखें, ये प्रोसेस हमेशा चलेगा। आगे भी सभी लोगों के साथ मिलकर हम अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। बिल्कुल बड़ी बात कर रही हैं मैडम, और अपील भी जनता से यही है कि ये सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तभी शहर साफ हो पाएगा। जिस तरह से प्लानिंग की गई है, ये एक अभियान के तहत नहीं, लंबे प्रोसेस के लिए ये प्लानिंग की गई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।